हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है तो यहाँ पे जो है दीदी बना रही हैं बच्चों का टिफ़िन। और बच्चों के टिफ़िन में आज बन रहा है, देखिए आप लोग, ट्रायंगल शेप में पूड़ियाँ बन रही हैं। इसमें दीदी ने नमक अजवाइन सारा कुछ डाल दिया है, तो जो है खाने में नमकीन भी रहेंगी और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और बच्चों की ना ये सारी चीज़ें फेवरेट होती हैं। बच्चों को ऐसे अलग अलग चीज़ें दो ना तो बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि गरम गरम खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना तो टेस्ट में थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ ही जाता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, तो आज मैं करने वाली हूँ रूम का जो है अच्छे से मेकओवर। क्योंकि बाकी जगहों की तो सफाई थोड़ी थोड़ी करी हुई है, पर जो रूम है ना, रूम का जो है बिल्कुल भी हालत अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो इसकी ना आज सफाई कर लूँगी। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना, उनकी भी अच्छे से जो है अरेंजमेंट कर देंगे, ताकि जो है रूम बहुत ज़्यादा जो है भारी भरा भरा सा ना लगे। बाकी ये सोफ़ा भी आज निकालना है तो कोशिश करेंगे, क्योंकि जो है ये सोफ़ा की जो चौड़ाई है ना काफ़ी ज़्यादा है, और गेट की जो चौड़ाई है ना थोड़ी सी कम है, तो फिर निकालने में दिक्कत हो जाती है। देखते हैं आज इसका पैर वैर निकाल के। और हस्बैंड की बात करें तो उनको ना पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है। हम लोग घर पे रहते हैं कि तो घर का काम नहीं ख़त्म होता, और उनको तो घर का बाहर का सब कुछ देखना है, सारी चीज़ें लेके आनी है। और जब अकेले सिर पे होना, जिम्मेदारी बहुत सारी, सामान की, हर चीज़ की, तो जो है हर काम एक साथ करने में थोड़ा सा जो है दिक्कत हो ही जाती है। तो वो अपना बाहर का काम देख रहे हैं, मुझे घर का जो भी छोटा मोटा काम है ना मैं देख रही हूँ। और मैं नहीं कि अकेले में देख रही हूँ, मेरा हेल्प भी कर रहे हैं, दीदी हैं, मम्मी हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा जिससे जितना बनता है सब लोग हेल्प करते हैं। मैंने रोटी नहीं बनाया, दीदी जो है किचन का काम संभाल रही थी, तो मैंने बाहर का जितना भी काम था ना उसको जो है संभाल लिया है। और होता ही है कि मतलब एक एक काम अगर सब देख लेते हैं ना तो काम जल्दी भी हो जाता है। और जो है मतलब ऐसा ये भी नहीं लगता कि बहुत सारा काम है। जो है जितने लोग हो जाते हैं उतने काम हो जाते हैं, हाथों हाथ बढ़ जाते हैं, तो काम आसानी से हो भी जाते हैं। तो ये बच्चों के गुल्लक हैं, जो कि जो है संभाल के मैंने दोनों के रख लिए हैं। बड़ा वाला मेरे छोटे वाले बेटे का है, और जो छोटा वाला है वो बड़े वाले बेटे का है। छोटे वाले का भी सेम ही लेके आए थे, पर उसका एक बार टूट गया था, इसलिए उसका इस बार जब लेके आए तो थोड़ा सा बड़ा लेके आए। तो मैंने जो है अलमारी का जो कबर्ड था ना, इसको भी बाहर निकाल लिया है, और एक एक करके जो है सबकी जो है सफाई करी जा रही हूँ। और सफाई करके फिर जो है वापस से जहाँ पे लगा हुआ था वहीं पे लगा देते हैं। और ये अलमारी भी पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, पर जो रहता है ना कि जो लकड़ की चीज़ें होती हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि इनकी जो है लाइफ जो होती है ना, ज़रा सा भी पानी लग जाए या कुछ भी हो जाए, या कहीं पे भी नेट और ढीला हो जाता है ना, तो फटाक से निकल जाता है। क्योंकि ये देखने में तो ऐसा लगता है कि ये लकड़ की बनी हुई है, पर असल में ये सारा गत्ता ही होता है। तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, बस देखने में इनकी जो है थोड़ी सी जो होता है ना देखने में अच्छा लगता है, बाकी इतनी मजबूती नहीं होती है जितनी मजबूती लोहे की चीज़ों में होती है। तो मैंने एक एक करके सारी चीज़ों की करी सफाई। और उसके बाद जो है ये प्लास्टिक का जो कबर्ड था इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। ये काफ़ी दिन पहले लेके आए थे, जब पुष्पा पिक्चर रिलीज़ हुई थी पहली वाली, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। हर चीज़ में यही लिखा होता था, पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा टूटेगा नहीं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें लिख के आते जाते थे। हर सामान में कुछ ना कुछ ऐसे ही जो है टाइटल लिखे होते थे। तो मैंने इसकी भी सफाई करी है। और इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हुआ था, जिनको मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया। और इसकी जो प्लास्टिक की नोक है ना, साइड साइड में इतनी तीखी थी कि मेरा हाथ भी कट गया। और आजकल सफाई करते करते मेरे हाथों में इतनी चोट लग रही है कि मेरा पूरा हाथ कटा हुआ है। हाथ की जो है हथेली भी कटी हुई है, ऊपर भी कटा हुआ है। जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा लगता है, इतनी जलन होती है। पर यह है ना कि अभी बहाने भी नहीं कुछ कर सकते, काम को तो ख़त्म करना ही है। और उसके बाद जो ये स्लैब लगी हुई थी, इनको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। जो इसमें फ्लावर रखे हुए थे उनको भी चारों तरफ से साफ़ कर लिया है। और देखिए हमारा जो है देसी जुगाड़, जो हमारा मिट्टी से एक रिश्ता है ना, वो चाहे हम शहर में रहें या गांव में रहें, वो जो है अपने आप में हमें जोड़ के रखती है, तो पीछा नहीं छोड़ रही है हमारा। और यही एक खासियत होती है मिट्टी की। तो मैंने जो है कुछ भी नहीं मिला था, तो अपने इस जो है गमले में मिट्टी ही भर के जो है सारे गमलों को मैंने लगाया था।
और बाकी जो रेडीमेड मैंने मंगाया हुआ था पहले से ही बना बनाया मीशो से जो मंगाया था, उसमें तो अच्छा से थर्माकोल लगा हुआ है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और भी मैंने गमले मंगाए हुए हैं ताकि जो है जो हमने बाहर स्लैब लगाई हुई है ना, उसकी अच्छे से डेकोरेशन कर सकें, और घर के भी अच्छे से जो बाहर वाला ड्राइंग रूम है हमारा, उसको अच्छे से जो है डेकोरेट भी कर दिया है। कुछ डेकोरेशन बाकी थी जो कि नहीं हो पाई आज, क्योंकि जो है टाइम नहीं मिला, और घर का काम तो है ही है। शाम को सब लोग मार्केट चले जाते हैं। कहते हैं ना, कोई भी फंक्शन हो ना, आप एक दिन में अगर चाहो कि एक दिन में मार्केट का सारा काम सामान ले आएँ, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल हो नहीं पाता है। रोज़ डेली थोड़ा थोड़ा सामान आता जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है होती हैं जो मिस हो जाती हैं, तो उसके लिए बार बार जाना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज़ें आ गई, पसंद नहीं आया, तो उसको एक्सचेंज कराने के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा की भी थोड़ी सी सफाई करी, और उसके बाद जो है चादर निकाल दिया है, और अंदर से जो है निकाल लेते हैं कुछ सामान। और जैकेट वैकेट जो इनका था मैंने वॉश करके अंदर ही रख दिया, क्योंकि बाहर इतनी जगह होती नहीं है कि सारा सामान आ जाए। और आप लोगों को मतलब 3-4 दिन से लगातार कपड़े ही धुली जा रही हूँ, कपड़े धुली जा रही हूँ, और कपड़े इतने हैं कि कहीं रखने की जगह तक नहीं बची हुई है। बेड के भी सारे कपड़े निकाल दिए, कभी अलमारी में रखती हूँ, कभी इस वाले कभी उस वाले, इतने ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। और अगर हम पहनने की बात करें कि हाँ कोई अच्छा सा कपड़ा हम पहन ले, तो हमारे पास मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि पहने तो क्या पहने, समझ ही नहीं आता है। और कपड़े अगर अलमारी खोल दो, बेड खोल दो, कोई भी जगह आप ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे कपड़े ना हो घर के। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये वाली बेडशीट डाल रही हूँ, और उसके बाद जो है 2 दिन में इसको हटा देंगे, फिर दूसरी वाली डाल देंगे। मैंने सोचा था कि जो है एक बेडशीट भी ले आएंगे, पर दोस्तों मैं आप लोगों से क्या कहूँ कि मतलब हम जो मिडिल क्लास वाले फैमिली वाले लोग होते हैं ना, हमें बड़ा जो है सोच समझ के पैसे खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ चाहते हैं कि ये ले लें ये ले लें, पर जो है उस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। ये बेडशीट मुझे बिल्कुल भी डालने का मन नहीं कर रहा था, पर अब जो है मुझे मजबूरी में ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती है। क्योंकि पहले की बात और थी, पहले मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो उस काफ़ी लोग देखते नहीं थे, और अब ढेर सारे लोग वीडियो को देखते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है कि मतलब ये वाला मैं चादर डाल रही हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी जो है पैसे थोड़े से कम थे, तो हम लोग बेडशीट लेके नहीं आ पाए। इन्होंने कहा कि जो है फंक्शन निपट जाता है, और उसके बाद जो है पैसे वैसे जब आएंगे, सैलरी मिलेगी या कहीं से भी अरेंजमेंट होंगे जब पैसे, तो हम बेडशीट ले आएंगे। अब की बार थोड़ा सा ऐसे निकाल दो। तो वैसे तो जैसे हम लोगों का सिचुएशन था, उस हिसाब से बिल्कुल भी जो है जगराता करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर कहते हैं ना कि जहाँ पे जो है माता रानी का हाथ होता है ना, वो ना ना करते ही हाँ हो जाती है, और उनकी मर्ज़ी है, वो करवा रहे हैं। जैसे मर्ज़ी वो पूरा करेंगे, जैसे मर्ज़ी हम लोगों को जो है व्यवस्था करेंगी, वो जाने, उनका काम जाने। हमें जो जितना करना था उतना हमने कर लिया है, और बाकी आगे की उनकी मर्ज़ी है। जैसे उनको व्यवस्था कराना होगा हर चीज़ का, वैसे व्यवस्था कराएंगे। और चीज़ों का क्या है, चीज़ें तो हम कभी भी खरीद सकते हैं। अगर आज जो है पैसों की बचत करेंगे, तो कल कहीं ना कहीं वो हमारे अच्छी चीज़ों में काम आएगा। कहीं ऐसी जगह पे हम लगाएंगे उसको सेव करके, ताकि जो है हमें उस टाइम पे वो मतलब कहते हैं ना, मुश्किलों से निकालता है। जब पैसे सेव करके रखो ना, थोड़ा सा अपने खर्चे कम करके रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो जो है हमारे काम आ ही जाता है। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें थी छोटी छोटी जो कि जो है मुझे लेना था, पर मैंने इस बार नहीं लिया है। कपड़े भी मैंने अपने लिए खुद के लिए नहीं ख़रीदा है। साड़ी एक ली है, वो भी मेरी ननद ने मुझे ला के दिया है। क्योंकि जो है अभी मेरे पास पैसे नहीं थे, हस्बैंड ने साफ मना कर दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार का जो फंक्शन है ना, ऐसे निपटा लेते हैं। क्योंकि अभी जो है कुछ दिन पहले ही हम लोग गांव गए थे, तो गांव जाने पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए थे। तो उस हिसाब से बिल्कुल भी जो है मतलब हमारा जो हाथ था बिल्कुल टाइट था, कुछ भी जो है फालतू चीज़ें खरीदने की हैसियत नहीं थी। तो इसलिए थोड़े थोड़े जो है खर्चे अपने बचा के, और जो है बाकी जो काम ज़रूरी वाला है वो हम करते जा रहे हैं। और बल ये भी है कि अगर किसी गेस्ट को बुलाओ, तो अच्छे से उनका वेलकम ना करो, अच्छे से उनकी खातिरदारी ना करो, कुछ दो ना कुछ लो ना। तो सबसे पहले जो है रिश्तेदार हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव। अगर हम उनका अच्छे से वेलकम कर लेंगे, अच्छे से स्वागत कर लेंगे, तो हमारा क्या है, हम तो अपने घर में ही रहते हैं, कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं, उसके लिए हमें कौन मना करता है। तो फिर बस पैसे होने चाहिए हाथ में, जब मर्ज़ी हम खरीद सकते हैं।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस वाले जो कबर्ड में मैं हमेशा जो है कुछ राशन की सामान रख देती थी, पर वो भी मैंने हटा के जो है बाहर किचन में रख दिया है। और यहाँ भी कपड़े सारे ठूसी जा रही हूँ, इतने सारे कपड़े हो गए हैं। और अभी जो है इतने कपड़े तो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं फोल्ड करके, कुछ कपड़े मैंने निकाले हुए हैं। ढेर सारे कपड़े ऊपर रखे हैं जो कि मशीन में अभी धुलने वाले हैं। बर्तन भी मैंने वॉश कर लिया था, दीदी ने सारे बर्तन बाहर निकाल दिए थे, तो मैंने बालकनी में ही सारे बर्तन को वॉश करके रख लिए। और फिर जो है यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। और जो पर्दे हैं ना, सारी चीज़ें की सफाई हो चुकी है, पर पर्दों की सफाई हुई नहीं, क्योंकि जब भी मैं मशीन लगाती हूँ, हर दिन मशीन लगाती हूँ, पर पर्दे जो है मशीन में डालना ही भूल जाती थी। तो आज मैंने पर्दों को भी निकाल लिया है। और इसमें ये नेट लगा हुआ था, तो काफ़ी जो है मुझे टाइम लगा नेट को निकालने में। फिर जाके मैंने जो है पेचकस उठाया और फिर खोल के पर्दों को निकाला, क्योंकि ये जो आगे लगा हुआ था ना इसका हैंडल, ये निकल ही नहीं रहा था इससे, क्योंकि इसकी जो है डिज़ाइन थोड़ी सी बड़ी थी। तो फिर मैंने लास्ट में पेचकस लिया और पेचकस से निकाल के सारी चीज़ों को, दोनों को, पर्दों को निकाला, ये रूम का भी और किचन का भी। तो मैंने अभी आप लोगों को आधी अधूरा हमारा डेकोरेशन हुआ है, इसलिए आधी अधूरी चीज़ें आप लोगों को दिखाई है। पर आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है हमारा रूम, हमारा घर। क्योंकि जो है दोस्तों, अब आप लोगों के हिसाब से उतना तो हमारा अच्छा घर नहीं बना है, पर हमारे लिए यही जो है महल जैसा है। क्योंकि घर छोटा हो बड़ा हो, कच्चा पक्का जैसा भी हो ना, जो लोग रहते हैं मतलब हम लोगों के लिए वो जो है किसी महल से कम नहीं होता है। और फिर मैं आ गई हूँ छत पे, तो जो है यहाँ पे मैंने मशीन लगा लिए हैं, मेरी ननद भी है साथ में, दोनों आपस में बातें भी कर रहे हैं। और मुझे मतलब फंक्शन नज़दीक है और मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया, इतना कोल्ड हो गया है कि नाक वाक सारी बंद है। क्योंकि जो है अक्सर मैं आजकल छत पे ही कपड़े धुलती हूँ, और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी है, इतनी बर्फीली ठंडी पड़ रही है ना, कि ठंडी पूरी हवा जो है लगती है कानों में। मैंने चुन्नी भी नहीं लिया था, ना ही कैप लगाया था, तो मुझे रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आई, इतनी ज़्यादा जकड़न थी। दवाई भी इनसे बोला था, पर इन्होंने इतने सारे सामान लेके आने थे ना कि दवाई इनके दिमाग से मिस हो गई, निकल गई, और दवा लेके नहीं आए। और जुकाम में कितना भी आप दवा खा लो, पर जुकाम जितना टाइम लगा के उसको ठीक होना होता है ना, उतने ही टाइम लगाता है। आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहो तो करते रहो। और दोस्तों, काम करते करते कब शाम के 5 बज गए कुछ पता ही नहीं चला। तो शाम के 5 बज चुके हैं, और मैंने यहाँ पे कम से कम 4-5 बार आज झाड़ू लगा लिया। उसके बाद अब जाके पोछा लगाने लगी हूँ। तो सब लोग मार्केट निकल चुके हैं, और जो है यहाँ पे बच्चे जो है मेरी ननद के छोटे बच्चे को देखभाल कर रहे हैं। और अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो छोटे बच्चे की अच्छे से देखभाल भी कर लेते हैं, मतलब घंटा 2 घंटा आराम से संभाल भी लेते हैं। तो मैं पोछा लगाऊंगी, और पोछा लगाने के बाद जो है जो ऊपर कपड़े सूख चुके हैं उन कपड़ों को भी लेके आऊँगी, साथ में उनको फोल्ड भी करना है। और अब जो है हमने सोफ़ा भी निकाल के बाहर ही लगा दिया है, तो सब बच्चे ना अब यहीं पे बैठे हुए हैं। और मैंने सबको बोल दिया कि आप कुछ देर के लिए ना आप लोग ऊपर ही बैठे रहो, ताकि मैं पोछा अच्छे से लगा लूँ। क्योंकि जब पोछा लगाते टाइम पे सब लोग चलते रहते हैं ना, तो सारी चीज़ें मतलब फिर से ख़राब हो जाती हैं, और पैर के निशान हर जगह बन जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने बीच में जो है ये टेबल रख दिया है, और यहाँ पे सोफ़ा। वैसे तो हम जो है बड़ी सी टेबल रखने की सोच रहे थे, पर यहाँ पे इतनी जगह बची नहीं है ताकि जो है टेबल रखी जाए। और रूम में जो है यहाँ पे देखिए ये कालीन बिछा दिया है, और साथ में जो है बेड का जो पॉलीथीन था ना सिराने पे लगा हुआ था कबर्ड पे, वो भी हमने हटा दिया है। और अब देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो आधा तो फट चुका था, बच्चों ने फाड़ के रख दिया था, और आधा लगा हुआ था, तो देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। साथ में जो है देख सकते हैं जो स्लैबों की सफाई करी है ना, और सामान जितने भी एक्स्ट्रा सामान थे उन सबको हटा दिया है, तो अब थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, और देखने में भी अच्छा लगता है। चीज़ें मतलब बहुत सारी रख तो कहीं पे ना तो अच्छी नहीं लगती हैं। चीज़ें उतनी ही रखनी चाहिए जितनी की जो है ज़रूरत हो वहाँ पे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मतलब कैसा लग रहा है हमारा घर। और यहाँ पे फ्लावर जितने भी थे उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। साथ में ये देखिए डक कितनी प्यारी सी लग रही है, इसमें मैंने अपने क्रीम रख दिए हैं, बस फेस वॉश और क्रीम। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बड़ी वाली दीदी की जो छोटी बेटी थी ना, उसका आज बर्थडे है।
तो उसके लिए केक आ चुका है और हमें लास्ट टाइम पे पता चला, दीदी ने एक दिन पहले बताया था, फिर लेकिन जो है मिस हो गया था दिमाग से, तो रात में पता चला। फिर ये फटाफट से काम से आ रहे थे, मैंने कॉल किया तो जो है लेके आए थे वहाँ से केक। हमने ऑर्डर नहीं किया था पहले से, जो है इमरजेंसी में लेके आए, पर इसीलिए तो केक कहते हैं काफ़ी कि ज़्यादा छोटे अच्छा था। छोटे बीच से हमारी ना बड़े बड़े रेड पौधे बनते चॉकलेट रहते फ्लेवर हैं। का केक था मैं तो ज़्यादा सोच रहा पसंद हूँ इस था, आइडिया का ट्रेडमार्क तो करवा लूं केक का ताकि जो मेरे हमारा अलावा केक बीच से वगैरह कोई मैंने पौधे निकाल बना ही लिया ना था। सके। ये बिल्ला और तो पैसे वाला हो आपको भी जाएगा रे वैसे ही बाबा। केक खाने के लिए पैसा पसंद होने है नहीं ना, दूंगा। तो विजिट कर दीजिएगा एक हमारे काम करता बगीचे हूँ, को। भैया को भी इसकी और मता देता हूँ और उनको अपना जो है पार्टनर बना बच्चे लूंगा। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कैसे में बैठे हुए हैं, 100% पहले मेरा से उंगली और मारने बाकी का लगे। भैया का। बच्चों की किसी दिन आदत मेरा प्लान होती सुना है, और क्या? मैंने इसका ना थोड़ा सा वैसे ही मेकअप किसने मेरे कर बिजनेस की दिया था। कॉपी किया? और सब लोग ये मतलब कैसे लगे हो हुए सकता हैं, है? कोई कुछ कर रहा है, अच्छा, कोई कुछ कर तो ये रहा है, सब तो इस छेद की वजह साथ से में हम हुआ। लोगों ने खाने की नई नई चीज़ें मंगा लिए थे।